7th class math exercise 4.1 chapter 4 simple equations question number 3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। solve the following equations by trial and error method। ਲੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ 5x plus 2 equal to 17। question number 3 first part by trial and error method ਆਪਾਂ ਇਹ question ਕਰਨਾ। 5x plus 2 equal to 17 है। लो किस तरह आप वैल्यूज़ पुट करांगे। सब तो पहले x की वैल्यू 0 लांगे, फिर 1, फिर -1 2 -2 3 -3 इस तरह ये सारिया वैल्यूज़ ये लैफ्ट हैंड साइड अल पुट करते जावांगे। जो लैफ्ट हैंड साइड जिस वैल्यू ते राइट हैंड साइड के बराबर होगी वो ही इहदा सल्यूशन है। मान लो पहला आप x बराबर 0 पुट कर दें इहदा लैफ्ट हैंड साइड, फिर 1 -1। लो देखो किस तरह। लो लैफ्ट हैंड साइड मैं लिख ली 5x plus 2। ये पहला वैल्यू मैं पुट कराँगा 0 0 तो चल पैने आ। लो x की वैल्यू 0 पुट करती। 5 गुणा 0 + 2 आ गया 0 + 2। ये 0 + 2 आ गया 0 के बराबर, विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड 17 है। फिर अगे x1 की पुट करो। ट्रायल एंड एरर मैथड चल रहा। पुट x इक्वल टू 1। हुण इत्थे लैफ्ट हैंड साइड दे विच x की वैल्यू 1 पुट कर लो। 5 गुणा 1 + 2 5 + 2 ये आ गया 7 इक्वल टू 7 जिहड़ा नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगे x की पावर -1 पुट कर लो लैफ्ट हैंड साइड ते। इत्थे पहले लैफ्ट हैंड साइड लिख लिया करो 5x plus 2, फिर वैल्यू पुट करनी है 7 आई नॉट इक्वल टू राइट हैंड। हुण वारी आ गई -1 की। x की -1 पुट कर दो लैफ्ट हैंड साइड ते। 5 जिथे x उत्थे आप वैल्यू -1 लिख देनी है। -5 + 2 है -3 आ गया नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी 17 इन्ना होना चाहिए वा, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर नैक्सट x की वैल्यू 2 पुट कर दो। हुण जो 2 पुट की तो 12 आ गया। 12 भी राइट हैंड साइड नहीं है, मैंने तो 17 चाहिए। फिर x की वैल्यू -2 पुट करो, वो वैल्यू आ गई -8। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हैगी। फिर x इक्वल टू 3 पुट करो। जो x 3 पुट करते तो लैफ्ट हैंड साइड बन गई 5 गुणा 3 + 2 15 + 2 इक्वल टू 17। तो मेरी जी राइट हैंड साइड है वो कितनी है साइड 17 है जी इक्वेशन की। तो फिर जो हम लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। Therefore x इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। जिस वैल्यू नाल x दी लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वही सोल्यूशन है जो वैल्यू है। जैसे x इक्वल टू 3 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 3 का सैकेंड पार्ट आ 3p - 14 इक्वल टू 4 इक्वेशन दी होनी है। आप सोल्यूशन हिट एंड ट्रायल मैथड नाल पता करना। ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 0 पुट करांगे 1 -1 2 -2 इदा ही वैल्यू सारिया पुट करते जावांगे सोन। तो जिस वैल्यू दे विच लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए वही इहदा सोल्यूशन। लो पुट p इक्वल टू 0। लैफ्ट हैंड साइड पहला लिख लो, फिर p की वैल्यू इत्थे लिख दिओ 0 0 -14 है -14 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड कितनी है 4। फिर p की वैल्यू 1 पुट कर लो। इनू सॉल्व करो या तो -11 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर वारी आ गई p इक्वल टू -1। फिर लैफ्ट हैंड साइड के पुट कर दो 3 गुणा -1 -3 -14 -17 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी है 4 हैगी है। फिर आ गई वारी p 2 की वैल्यू पुट करो ये p की। यह आ गया 6 -14 बन गया 6 -14 -8। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हुण p वैल्यू -2 पुट करो। ये आ गया 3p - 14। इत्थे वैल्यू जो पुट की -6 -14 ये -20 बन गया नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हुण एक गल जरा ध्यान नाल देखो, जो मैं माइनस दी वैल्यू पुट कर रहा वा तो वो वैल्यूज़ लैफ्ट हैंड साइड नूं वध रही इधर नूं। लो देखते हैं किस तरह। लो मैं p नूं फिर हुण वैल्यू p की 3 पुट करके देखदा। लो जो p की 3 पुट की वैल्यू ये बन गई मेरे को
3p माइनस 14, 3 3 तीए 9 माइनस 14, 9 माइनस 14 ये बन गई -5। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर ने। ये राइट हैंड साइड कितनी है 4 है। इतने आ गई -5 नॉट इक्वल टू राइट हैंड। हुण p -3 पुट करो। हुण इहदी वैल्यू बन गई 3p माइनस 14 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -14। 9 माइनस 14 कितना आ गया -23 के बराबर। ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हुण जरा ध्यान नाल देखो, जो मैं वैल्यू -1 -2 तो -3 पुट कीतियां सी, उदों मेरे को जिहड़े रिजल्ट आए सी -1 पुट करन नाल आई -17 तो -2 पुट करन नाल वैल्यू आई -20, -17 आई है। ठहरो देखिए -17 आई है, तो ठीक कर लीए -17। जो पी की वैल्यू -2 पुट की तो उदों वैल्यू आई है -20 इधर आ गई। फिर पी की वैल्यू -3 जो मैं पुट की है उदों वैल्यू आई -23। हुण जे देखो जो तो मैं माइनस की वैल्यू पुट कर रहा तो वैल्यू नैगेटिव वाल नूं वध रही हैं। -17 -20 -23 इधर नूं जा रही वैल्यूज़, तो मैनू किधर चाहिए पॉजिटिव आउणियां चाहिए ना 4। इस करके हुण जे मैं प्लस वाली वैल्यू पुट करदा तो फिर मेरा रिजल्ट अगे जाता। फिर मेरिया जिहड़ियां वैल्यूज़ आंदियां ने, जे एक पुट की है -14 तो जो 2 पुट की है -17, जो 2 पुट की उदों -8 आ गई, घट गई वैल्यू घटती जा रही है। जो 3 पुट की है उदों वैल्यू आ गई है मेरे को -5। इस करके मैं नैगेटिव वालियां हुण वैल्यूज़ नहीं पुट करांगा। अगर तुहानूं नहीं पता लगता तो फिर माइनस वालियां नाल ही पुट करी जो ना, कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण पुट p इक्वल टू 4, 3p माइनस 14 ये आ गया 12 माइनस 14 -2। देखो वैल्यू होर घट गई। हुण p नूं 5 वैल्यू पुट करो लैफ्ट हैंड साइड ते, 3 5 15 1 बन गई। ये भी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं। फिर पुट p इक्वल टू 6। हुण मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहा क्योंकि नैगेटिव वाल ना होर ज़्यादा नैगेटिव नूं जा रही सी वैल्यूज़ इधर नूं। 6 लैफ्ट हैंड साइड 3p माइनस 14 और 6 वैल्यू पुट की ये आ गया 18 माइनस 14 बराबर 4। तो मैंने 4 ही इत्थे देखो चाहिए सी 4 वैल्यू चाहिए सी। हुण राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। देयरफॉर p इक्वल टू 6 इज़ द रिक्वायर्ड सल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 राइट इक्वेशनस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंटा दित्तियां जिहदा सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9 इनू इक्वेशन की फॉर्म दे विच लिखना है। लो देखो किस तरह। तो फस्ट पार्ट द सम ऑफ नंबरस x एंड 4 इज़ 9। सम मैंने हुंदा जोड़ करना, टोटल करना किहदा x ते 4 दा। x प्लस 4 किहदे बराबर आना चाहिए 9 दे, इक्वल टू 9 आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई। सैकेंड 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 3 को घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना आना चाहिए 9। अब फ्रॉम आंदा ना, एक याद रखो उन्होंने पहला लगाने हैं। y माइनस 3 इक्वल टू 9 बन गई। 10 टाइम्स 10 गुणा x का 10 गुणा किसके बराबर है 50 के। 10x इक्वल टू 50। 10 टाइम्स ऑफ x भी लिख सकते, जे ऑफ भी लिख दें तो भी फिर मल्टीप्लीकेशन जो अपन कन्वर्ट करना पैंदा। जे 10 टाइम्स x का मतलब 10 गुणा x है तो 10x भी अपन लिख देने इक्वल टू 50। अगे फोर्थ पार्ट 9 टाइम्स x प्लस 6 इज़ 87। 9 टाइम्स x का 9 गुणा कर दियो, वो प्लस 6 ऐड कर दियो। 9x प्लस 6 इक्वल टू 87। 1/5 ऑफ अ नंबर y का 1/5 करना। 1/5 होंदा 1/5। y किन्ने घटाने आ 6 माइनस 6 कितना आना चाहिए 3 इक्वल टू 3 आ गया। क्वेश्चन 5 राइट द फॉलोइंग इक्वेशनस इन स्टेटमेंट फॉर्म। हुण उल्टा है, उन्हें इक्वेशनस दित्तियां इन्हों आपां स्टेटमेंट की फॉर्म दे विच लिखना हैगा। और पहली है x माइनस 2 इक्वल टू 6। इन्हों आपां लिखांगे 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम x इज़ 6। अगे 3 सैकेंड पार्ट 3y माइनस 2 इक्वल टू 10। इन्हों लिखांगे 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स आ नंबर y। 3 टाइम्स y भी लिख सकते हैं इज़ 10। अगे थर्ड पार्ट x बाय 6 है, ये 1/6 बन गया। 1/6 ऑफ अ नंबर x इज़ 6। अगे फोर्थ पार्ट
7x minus 15 equal to 34. 15 subtracted from 7 times a number is 34. 7 times a number बन गया कितना x is 34. Fifth part x by 2 plus 2 equal to 8. Add 2 to half है half of x to get 8. Gives 8 भी लिख सकते हैं to get 8. ये ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫॉर ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਰਾਜੂਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਏਜ ਇਜ਼ 4 years more than 5 times ਦਾ ਰਾਜੂਜ਼ ਏਜ। ਰਾਜੂਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਏਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 54। ਆਪਾਂ ਰਾਜੂਜ਼ ਏਜ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ x 5 times x किन्नी ज़्यादा वा 4 4 ऐड कर दो 5x + 4 के बराबर आ गया 54 के बराबर। लो इस तरह लिख देना लेट राजूज एज इक्वल टू x ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 इक्वल टू 54। सेकंड पार्ट a teacher tells the highest marks obtained by a student in his class is twice the lowest marks। lowest marks नो x मान लो twice the lowest marks 2 गुना x +6 कर दो वो कहते बराबर है 86 वो हाईएस्ट मार्क्स दे बराबर है। फिर रिव्यू द लेट द लोएस्ट मार्क्स इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस x ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +6 किन्ने बन जाने हाईएस्ट मार्क्स 2x + 6 इक्वल टू 86। अगे थर्ड पार्ट इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल होंगे जिहदियां ओपोजिट भुजावां जां कोई दो साइडां बराबर होण the vertex angle is twice either the base angle। let ਆਪਾਂ base angle ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਨੇ x। remember the sum of the angles of a triangle is 180 degree। ਜਿਹੜਾ vertex ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਉਹ twice ਦਾ either base angle ਕੋਈ ਵੀ base angle ਕਿਉਂਕਿ base angle ਤਾਂ equal ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ isosceles triangle ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ x। ਲੈਟ ਦਾ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਆਈਸੋਸੇਲਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਂਗਲਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਆ x ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆ ਮੈਂ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੱਸਤਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 2x + x + x तीनों एंगल्स का टोटल सानू पता ही है कि बराबर होंगे 180 डिग्री। इनू एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। 2x + x 3x + x 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट शॉपकीपर ने सैल मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सिस। 2 बॉक्स ने एक स्मॉल है तो एक लार्ज है। लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सिस। वो 8 बॉक्स ने वड्डे प्लस 4 लूज मैंगोज है। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ स्मॉल बॉक्स है वो कितना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 8 है ना 8 स्मॉल बॉक्स + 4 ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ बॉक्स ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਦਾ स्मॉल बॉक्स x ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ 8 ਕਿੰਨੇ स्मॉल बॉक्स ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ 8 स्मॉल बॉक्स प्लस लूज मैंगोज 4 वो कि बराबर आ गया 100 दे। लार्ज बॉक्स के किन्ने ये जड़े मैंगोज 100 ये टोटल 100 के बराबर इक्वेशन बन गई।